रात के करीब 11:40 बज रहे थे और फैसल अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी और हवा में ठंडी सी नमी थी। उसका घर शहर के पुराने इलाके में था, जहां अक्सर रात को अजीब सी खामोशी छा जाती थी। उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फैसल को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात शुरू होने वाली है। अचानक उसे कमरे में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कोई केमिकल या जहरीली गैस हो। पहले उसने सोचा शायद बाहर किसी फैक्ट्री की स्मेल हो, क्योंकि उसके घर के पीछे एक पुरानी बंद फैक्ट्री थी। फैसल उठकर खिड़की के पास गया और खिड़की खोल दी, लेकिन जैसे ही खिड़की खुली बदबू और तेज हो गई। ये क्या है? उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में हल्की सी जलन होने लगी और गला भी सूखने लगा, जैसे हवा सच में टॉक्सिक हो। उसने फौरन खिड़की बंद की, लेकिन तब तक उसे लगने लगा कि कमरे की हवा भारी हो चुकी है। फिर दरवाजे पर किसी के हल्के से नॉक करने की आवाज आई। टैप टैप टैप। फैसल हैरान हो गया। इस वक्त कौन हो सकता था? घर में वो अकेला रहता था। उसने धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही केमिकल वाली बदबू जो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। फिर दोबारा नॉक हुआ। टैप टैप टैप। इस बार ज्यादा धीरे, लेकिन ज्यादा खौफनाक। फैसल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ कॉरिडोर की डिम लाइट और हवा में वही जहरीली स्मेल। उसने कॉरिडोर में झांक कर देखा और अचानक उसे फ्लोर पर गीले फुटप्रिंट्स नजर आए, जैसे कोई अभी अभी बारिश में भीगकर अंदर आया हो। फुटप्रिंट्स सीधा उसके कमरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर जाकर गायब हो गए। फैसल के हाथ ठंडे पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पलटा, कमरा बिल्कुल खाली था। उस रात फैसल को नींद नहीं आई। सुबह तक बदबू धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने सोचा शायद उसका वहम था, लेकिन अगले दिन उसके सर में अजीब सा दर्द शुरू हो गया। आंखों के नीचे काले हल्के आ गए और सबसे अजीब बात, उसे हर वक्त वही केमिकल वाली स्मेल महसूस होती थी, चाहे वो कहीं भी हो, ऑफिस में, बाजार में या घर में। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने टेस्ट्स किए, लेकिन सब नॉर्मल आए। डॉक्टर ने कहा शायद स्ट्रेस है, लेकिन फैसल जानता था ये स्ट्रेस नहीं था। उस रात वो फिर घर आया। क्लॉक ने 12 बजाए और बिल्कुल उसी वक्त कमरे में फिर से वही टॉक्सिक स्मेल फैल गई। इस बार और भी ज्यादा स्ट्रांग थी। उसकी सांसें तेज होने लगी और अचानक उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खुल गई। फोटो में वही पुरानी फैक्ट्री थी जो उसके घर के पीछे थी, और फोटो के नीचे लिखा था 1998 टॉक्सिक गैस लीक इंसिडेंट। फैसल ने फौरन इंटरनेट पर सर्च किया और जो उसने पढ़ा उसने उसका खून जमा दिया। 1998 में उस फैक्ट्री में एक केमिकल गैस लीक हुआ था। उस रात पूरी फैक्ट्री टॉक्सिक गैस से भर गई थी और उस एक्सीडेंट में 7 वर्कर्स जिंदा जलकर या जहरीली गैस से मर गए थे। उनकी लाशें कभी प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई। तभी फैसल को अपने पीछे सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो। उसने धीरे से पलट कर देखा और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका जिस्म आधा जला हुआ, स्किन पिघली हुई और आंखें बिल्कुल सफेद थीं, और उसके जिस्म से वही टॉक्सिक गैस निकल रही थी। वो धीरे से बोला, हम अभी तक यहाँ फंसे हुए हैं। फिर एक और शैडो उसके पीछे नजर आई, फिर तीसरी, फिर चौथी। पूरा कमरा उन जहरीली रूहों से भर गया और उन सब के जिस्म से धुआं और केमिकल गैस निकल रही थी, और वो सब फैसल की तरफ बढ़ रहे थे। फैसल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें रुकने लगीं, गला जलने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो उन रूहों की हल्की सी आवाज थी, अब तुम भी हमारे साथ। अगली सुबह पुलिस ने फैसल को उसके कमरे में डेड पाया। रूम बिल्कुल बंद था, कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी केमिकल स्मेल हवा में फैली हुई थी। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, कॉज ऑफ डेथ अननोन। लेकिन उस घर के नए किराएदार कहते हैं हर रात 12 बजे कमरे में एक टॉक्सिक स्मेल फैल जाती है और कोई धीरे से दरवाजा नॉक करता है, टैप टैप टैप। और अगर कोई दरवाजा खोल दे तो शायद वो भी उन जहरीली रूहों का हिस्सा बन जाता है।